जो मनवादी फोर्सेस है वो भी एक्टिव होंगी। कहीं देखो राहुल गांधी जी ने कहा था ना सोशल जस्टिस का, ताकि ये सोशल जस्टिस भी छोड़ दें। एक समय में इस देश में एक ही आवाज, आईएएस बन रहे थे बिना परीक्षा के, लेटरल एंट्री से, उन्होंने बोला तब जाके के बंद हुआ। कास्ट सेंसस की बात, ओबीसी को जो जाति जनगणना थी, बीजेपी में संसद में कह दिया था ये नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी जी की वजह से हुआ, मानना पड़ा। आप जब कोल सेक्टर, एयरपोर्ट और रेल, बैंक जब दिखता है तो एक ही आवाज आती है प्रेस में, राहुल गांधी। अब उस आदमी को भी तोड़ देंगे। मनोबल तोड़ के रख दिया है, उसमें हम गुनाहगार कम नहीं। जातियों के नाम से संगठन बना दिया, लो बांट लो, जब कुछ रहेगा नहीं तो बांटोगे क्या? अरे जब बचेगा तभी तो बांटोगे, वो भी लड़ाई अलग से। वाई पूरन कुमार जी की हत्या, एक तरह से हत्या हुई, तो पूरे दलित तो ओबीसी समाज के मनोबल को तोड़ के रख दिया है। जो अधिकारी हमारे हैं, साइड पोस्टिंग सब भी कर दी गई। क्या कर लिया? चंडीगढ़ में 31 लोगों की कमेटी बनी। मैंने उनसे बात किया कि भैया तुम वहां नहीं लड़ सकते तो दिल्ली में आके तो लड़ लो हमारे साथ। उस मुद्दे को भी हमने जोड़ रखा। अगर एक वाई पूरन कुमार एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया जाए कि आत्महत्या किया जाए, तो जो एसडीओ हैं, जो डीएसपी हैं, जो क्लर्क हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हमारे समाज का, उनका क्या? और जब मैं इस बात को एक ओपन लेटर लिखा, और खट्टर को मैंने जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि राजेश खुल्लर और सत्यजीत कपूर खट्टर और नायब सिंह भी खट्टर के चेले, तो मेरे घर का सामान खटवा दिया। शायद आप लोगों को पता होगा, पता है कि नहीं पता? और फिर मैं चंडीगढ़ जब अंतिम अरदास के दिन भी मैं गया, अमनीत कुमार को, उनके परिवार को कहा कि आपकी लड़ाई नहीं, हमारे समाज की लड़ाई है। वो तो परिवार डर गया। तो समाज को ये उठाना चाहिए। जो 31 कमेटी है उनको भी मैंने ओपन पत्र लिखा, सुना कि वो लोग भी बिक गए और मामला ठंडा हो गया। हमने दिल्ली में भी मीटिंग कराई, लखनऊ में भी किया, लखनऊ के तमाम अधिकारियों को बुलाया, एक मीटिंग हुई। हमने कहा शर्म आनी चाहिए, एक आदमी को इतने बड़े रैंक पर जब उसको डाउन कर दिया जाता है तो उस कम्युनिटी का मनोबल मार दिया जाता है। ये मत सोचिए कि वाई पूरन कुमार के ऊपर ही हुआ है, उस कम्युनिटी को एक तरह से उसका जो इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो, तो उसको मैसेज दिया जाता है कि देखो उसकी यह हालत है, तुम्हारी भी यही हालत है। समझदार को तो इस तरह से समझना चाहिए, नहीं समझदार तो कहेगा कि ठीक है मुझे क्या होगा। जब उसके साथ में होगा तो दूसरा भी कहेगा, और अल्टीमेटली सभी मारे जाते। तो सबके साथ हुआ। हमारे साथी कैप्टन शिषपाल जी नए हैं, लेकिन जोश बहुत है, काम बहुत अच्छा किया। मैं थोड़ी चुप मेरी भी रही है, इनको बताया करना चाहिए था कि बंद हाल में मीटिंग होनी चाहिए था, एक तैयारी बैठक। इन्होंने एक सेमिनार और गोष्ठी के हिसाब से कर लिया तो भी अच्छी बात है। अगर मैं इतने लोगों को अपनी बात को कह सका, वो आप ईमानदारी से उस बात को सुन सके, और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं। अब अकेले हम
अकेले हम कह ही सकते हैं। और मैंने कमेंट ऐसे देखा है